तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको 5 साल की बच्ची का एक फ़्रॉक बना करके दिखलाऊंगा। तो सबसे पहले ये मैंने अस्तर ले लिया है और इस अस्तर की दोनों कन्नियाँ मैंने अपने आगे रख ली हैं यहाँ। और इस तरीके से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो साबुत आ जाएगा, नीचे वाले के अलग अलग, क्योंकि हमें बैक में जिप डालनी है तो आप पीछे से हमें इसको ओपन रखना है। 12.5 इंच का यहाँ पर फिर निशान लगा करके इस तरीके से स्ट्रेट, और यहाँ पर 5 इंच का हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच का एक गले की ब्रॉडनेस रखेंगे और मुड्ढे का निशान लगाएंगे इसके 4.25 इंच। और जितना निशान हमने ये लगाया है 5 इंच का, एक 5 इंच का निशान यहाँ लगा करके फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और यहाँ पर हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे करके जो भी हमारी फिटिंग होगी उस फिटिंग का हम यहाँ पर नाप लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर गले की डीपनेस रखेंगे 4 इंच, और यहाँ पर एक शेप बना करके और ½ इंच की गोलाई हम यहाँ चोली पे नीचे डाल देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये खुला हुआ हिस्सा है बैक का, तो बैक के गले की डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच, और जितना निशान यहाँ लगाया है उतना ही यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर ½ इंच मार्जिन चला जाएगा तो 2.5 इंच की ब्रॉडनेस रख करके बैक के गले का निशान भी इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद में अस्तर कट करने के बाद हमने ये ऊपर का फैब्रिक ले लिया है जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इस तरीके से इसको अच्छे से बिछा करके और जो हमने अस्तर कट करा था वो अस्तर इसके ऊपर रख करके और बैक की चोली भी इस तरीके से हम इस कपड़े में एडजस्ट कर लेंगे। ये कपड़ा दोस्तों मेरे पास कम है तो इसलिए मैं इसमें कपड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें बैक की चोली भी कट कर देनी है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फ्रंट की चोली ले लेते हैं। तो ये सीधा हिस्सा रख करके हम इसको गले का इसका एक पैर की सिलाई लगा करके इसका गला पलट लेंगे। इस तरीके से गले पर सिलाई लगाने के बाद इस पर हल्का हल्का कट लगा लेंगे और ये अस्तर अंदर की साइड हम पलट देंगे इसको। इस तरीके से फिर इस पर खोल के इसको लब की सिलाई लगा लेंगे। लब की सिलाई लगाने के बाद ये अस्तर हमारा फिर अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। और इसके बाद में फिर अब जैसे नॉर्मली सिलाई लगा करके जमाते हैं अस्तर को, उस तरीके से हम इस पर अस्तर जमा लेंगे। फ्रंट की चोली जमा ली है, अब ऐसे ही हमें बैक की चोली भी जमा लेनी है, मगर हमें बैक का गला पलटना नहीं है। बैक के गले में हम उरे पट्टी डालेंगे, तो हम ऐसे ही एक नॉर्मल तरीके से इसको हम जमा लेंगे चोली को इसके ऊपर। सेम इसी पैटर्न से हमें दूसरा भाग भी चोली का जमा लेना है। इस तरीके से ही चोलियाँ जमाने के बाद बैक में हमें ज़िप डालनी है, तो ज़िप डालने के लिए इस तरीके से चोली रख करके दोनों, और जहाँ तक भी हमारी ज़िप आए वहाँ पर हमें एक चौक से निशान लगा लेना है। तो इसके नीचे हम बंद कर देंगे चौक के जो निशान लगाया है 2 से 2.5 इंच, इसको हम बंद कर देंगे और ऊपर से हमें अब ज़िप लगा देनी है इसमें। ज़िप इस तरीके से रख के और सिंगल पैर की मदद से बिल्कुल ज़िप की हमें जड़ के अंदर सिलाई लगाते हुए इसको ज़िप को अटैच कर देना है।
ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें ज़िप इसके अंदर अटैच कर देनी है। तो इसके अंदर ये ज़िप इस तरीके से लग जाएगी। अब इसके नेक पर हमें पूरे पट्टी डाल देनी है। तो इस तरीके से ये पूरे पट्टी लेंगे, डबल करके रखेंगे और एक पैर की सिलाई से इसको हम अटैच कर देंगे इसमें। इसके बाद में पट्टी के ऊपर हमें एक लब की सिलाई भी लगा देनी है। तो इस तरीके से पट्टी लग जाएगी। अभी अंदर की तरफ पट्टी को हम पलटकर इस पर एक पट्टी पर एक लब की सिलाई भी लगा देंगे अंदर के साइड। और यहाँ से हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें पट्टी लगा देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये गले के अंदर पट्टी अटैच हो जाएगी। तो बैक भी हमारी तैयार हो चुकी है और फ्रंट भी। अब हमें नीचे के इसके फ्रिलें डालनी है। तो फ्रिल के लिए ये कुछ पट्टियाँ ले ली हैं मैंने। तो जिस तरीके से मैं आपको पट्टी रख करके दिखला रहा हूँ, हमें इसी तरीके से इसको अटैच करनी है। सबसे ऊपर ये आएगी, फिर नीचे ये, बीच में हम प्रिंटेड पट्टी डालेंगे। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर ली है हमने, तो ये 25 इंच की 2 पट्टियाँ ली हैं। 7 इंच चौड़ाई है इन सारी पट्टियों की। और ये वाली पट्टी ली है हमने 44 इंच की 2 पट्टियाँ प्रिंटेड। और सबसे लास्ट वाली ये वाली पट्टी ली है हमने, ये 1.5 मीटर की 2 पट्टियाँ हैं, 1.5 मीटर की, ठीक है। और इन सभी पट्टियों की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। 20 सेंटर में चोली में कट लगाएंगे हम यहाँ पे फ्रंट में। और जो सबसे ऊपर वाली पट्टियाँ थी 25 इंच वाली, यहाँ पर उनमें इस तरीके से चुने डाल देंगे। इसके बाद नीचे हमें एक फ्रिल डालनी है इसके, तो वो प्रिंट वाली, जो प्रिंटेड कपड़ा है हमारे पास, वो ये इस तरीके से इस पर रखेंगे। और इस पट्टी में भी हम चुने भर देंगे ऊपर वाली में। तो इस तरीके से ये प्रिंट वाली पट्टी भी इसमें अटैच कर दी। अब इसके बाद में हमें नीचे वाली पट्टी डालनी है। इस प्रिंटेड के नीचे एक पट्टी और डालनी है। सेम इसी पैटर्न से जैसे ऊपर लगाई है उसी तरीके से इसमें भी हम चुने डाल देंगे। ये लास्ट वाली पट्टी 1.5 मीटर से कुछ प्लस है, यानी कि लगभग 67-68 इंच की ये पट्टी ली है मैंने। और इस तरीके से इसमें हम चुने डाल देंगे। तो तीनों ही पट्टियों में इसमें अच्छे से हमने इसको अंदर ज्वाइंट कर दी है। सेम इसी पैटर्न से हमें बैक की पट्टियाँ भी ज्वाइंट कर लेनी है चुने डाल करके। तो ये बैक भी मैंने इसके अंदर अटैच कर ली है। तो बैक भी तैयार हो चुकी है और फ्रंट भी। अब उसके बाद में हमने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इस पट्टी की चौड़ाई लिखी है मैंने 5 इंच और इसकी लंबाई ली है दोस्तों मैंने 22.5 इंच। सेम 2 पट्टियाँ ली हैं सेम साइज़ की। इनको इस तरीके से दोनों ही पट्टियों को फोल्ड करके रखेंगे और इसका यहाँ से हम कोना कट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कट करने के बाद इस पट्टी पर हमें 20 सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है। और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हल्का सा शेप डाल के हमें यहाँ पर कोने पर ले आना है। इसको पेंचकस वगैरह की मदद से हम पलट लेंगे। तो पलटने के बाद कुछ पट्टी है इस तरीके से आ जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमें 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये हम कमर पर अटैच करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर एक नॉट तैयार कर लेनी है। तो इसकी लंबाई है 8 इंच
और चौड़ाई है 6.5 इंच। इस तरीके से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और बीच में 1 से 1.5 इंच हम इसमें खुला छोड़ देंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद में इसको हमें इस तरीके से खोल करके फोल्ड करना है और दोनों ही साइडें इसकी बंद कर देनी है। अब जो बीच से हमने हिस्सा खुला छोड़ रखा था 1 से 1.5 इंच, वहाँ से हम इसको पलट लेंगे। तो ये पलटने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इसको सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे हम चुने डाल करके, और इस पर एक पट्टी रख करके इस तरीके से इस पट्टी को यहाँ से सिलाई की मदद से लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक बो बन जाएगी। अब ये बो हमें फ्रंट पे रख करके लगा देनी है। फ्रंट हमने ले लिया है और फ्रंट के सेंटर में यहाँ रखेंगे इस बो को, और एक सिलाई की मदद से इसको हम बीच में जमा देंगे। इस तरीके से ये बो इसके अंदर अटैच हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर हमें इसके शोल्डर जोड़ देने हैं आपस में, यानी कि बैक और फ्रंट आपस में इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद में जो हमने पट्टियाँ लौटी थी वो यहाँ पर हमें अटैच कर देनी है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से ये अटैच कर देंगे दूसरी पट्टी। इस तरीके से पट्टियाँ यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद ये पट्टियाँ इस तरीके से आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें साइड बंद कर देनी है। जो भी हमारा साइज़ हो उस साइज़ पर हम इसकी फिटिंग कर देंगे। अब और कमर से 2-2.5 इंच नीचे तक ही इसको बंद करना है हमें। और उसके बाद में यहाँ तक देखिए, इसके बाद में हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग बंद करना है। यानी कि पहले हम अंदर वाला पीस जहाँ से सिलाई हमने ख़त्म करी थी वहीं से स्टार्ट करके इसके नीचे तक साइड बंद कर देंगे। और इसी तरीके से बंद करने के बाद इसका अस्तर भी ऊपर से हम बंद कर देंगे। सेम इसी पैटर्न से दूसरी साइड भी हमें इसकी बंद कर देनी है। और उसके बाद में अब हम इसके स्लीव्स भी चढ़ाएंगे। तो स्लीव्स मैंने पफ डाली हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कट करी है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं दिखाई है। तो टीक से हमें यहाँ पर 1.25 इंच का ये कुटका लगा लेना है, और इस तरीके से हमें स्लीव्स चढ़ानी है ये। तो जो कट हमने लगाया था उस कट तक हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ से ये है वो कट, यहाँ तक हमें सिलाई इसकी लगानी है। और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में सिलाई हम निकाल देंगे बाहर। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही लगानी है। कुटके तक सिलाई लगाएंगे जो कुटका हमने लगाया था। ये आ गया वो कुटका। इस कुटके तक सिलाई लगाने के बाद में अब जो भी हमारी एक्स्ट्रा आस्तीन का कपड़ा बचेगा उसमें हमें इसमें चुन्नी डाल देनी है। इस तरीके से हल्की हल्की चुने हम इसके शोल्डर पर डाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर ये पफ आस्तीन तैयार हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर देंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पफ आ चुका है।
तो इसका दोस्तों फाइनल लुक अब मैं आपको काउंटर पे चल के दिखलाता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये बनने के बाद में तैयार हो जाएगी। पीछे ये ज़िप आ गई और ये नॉट लगाई है हमने इसके अंदर, और इस तरीके से इसका बैक का घेर तैयार करा है और फ्रंट इस तरीके से आ जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो कल फिर एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।